कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 14/7/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अभी तक हम सुनी सुनाई बातों पे चलते आए। कौन सी सुनी सुनाई बातें? जो हमने शास्त्रों के द्वारा सुनी या हमने साधु संत महात्माएं या गुरुओं के द्वारा जो बातें सुनी उस पर हम चलते आए। लेकिन अभी क्या करना है? अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, तो इसीलिए अभी हमें जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। बाकी जो भी पढ़ा हुआ सुना हुआ है वो सब कुछ हमें भुला देना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अर्थात मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, अर्थात स्वयं के ऊपर स्वयं को रहम पड़ेगा। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, अपने पुरुषार्थ पर भी उनका पूरा अटेंशन होगा। थोड़ा भी समय निकाल बाप की याद में ज़रूर बैठेंगे। ऐसे नहीं कि बहाने करें, समय नहीं मिलता है, क्या करें, रात को देर से आते हैं, देर से सोते हैं, इसलिए उठ नहीं पाते, या फिर उठते भी हैं तो फिर नींद आती, आलस्य आता, या फिर घर गृहस्थ के जो भी काम हैं उन कामों के हम बहाने बताएं, या फिर धंधे के कोई बहाने बताएं। तो इस प्रकार वो बहाने नहीं करेंगे, लेकिन बाबा की याद में कैसे भी करके टाइम निकाल करके ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, सबका बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए सार है नंबर 1। हम अभी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? रूहानी पढ़ाई। और रूहानी पढ़ाई में क्या है? सच्ची सच्ची अनेक जन्मों की कमाई। तो धारणा का सार है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी है। सिर्फ करनी नहीं, लेकिन मीठे बाबा कहते हैं कि करानी भी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। नंबर 2 है, सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। मैंने पहले भी बताया था कि छुई मुई का एक प्लांट है, उसको हाथ लगाने से सारे पत्ते उस डाली के मुरझा जाते हैं। तो हमें भी कोई कुछ कह देता है, कोई इंसल्ट कर देता है, तो हमें भी फीलिंग में आकर के अपनी स्थिति को मुरझायस में नहीं लेके जाना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल और अडोल बनाना है। मूड आउट भी नहीं करना है और अपने को माइंड को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, परंतु स्थिति को अचल और अडोल बनाना है। वरदान है आज का, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा माना
मैं और बाबा, तो हम दो का जो कंबाइंड रूप है उस रूप से हम सेवा करें। अर्थात सेवा करते समय बाबा को हम सदा साथ रखें और सदा बाबा की याद में हम सेवा करें। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ को सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है आज का, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज न होने दो। अब बेहद की जो वैराग्य वृत्ति है उसकी साधना के लिए हमें जो भी साधन मिले हैं उन साधनों का हमें उपयोग करना है, उसको हमें मर्ज नहीं कर देना है, क्योंकि साधन से हम साधना की ओर सहज आगे बढ़ सकते हैं। मनसा सेवा के लिए आज का स्वमान, जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर विश्व को लाइट और माइट दो, अर्थात ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान की, योग की, याद की शक्ति दें। साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान के निवासी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।